नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 के जो प्रश्नावली है 1.1 को। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है 140। इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। चलो शुरू करते हैं। करेंगे हम 140 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करना है तो हम पहले यूँ करके देख लेंगे। तो इसमें हम 2 का पहाड़ा देंगे, 2 7 14 0, 2 3 से 2 5 10 35 और इधर 3 5 15। तो इसमें 3 का 3 का नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 5 का, 5 7 35 और 7 एकम 7। तो हमें करना है अभाज्य गुणनखंड में। तो इसके लिए हमको यहाँ पर ऐसे लिखना है 2 × 2 × 5 × 7। अभाज्य गुणनखंड में लिखना है तो 2 × 2 की घात 2 × 5 × 7। तो ये है गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं। अगला है हमारा 156। 156 को कैसे करेंगे हम कि पहले इसमें गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 7 14, 2 8 16। उसके बाद में 2 का पहाड़ा दिया, 2 3 से 2 नाम 18। उसके बाद में 3 का 3 एकम 3 3 3 9, 13 का 13 में। अब 156 2 × 2 × 3 × 13। अभाज्य गुणनखंड में करेंगे तो 2 2 2 2 की घात 2 × 3 × 13। ये हमारा आंसर आ गया। हम अब 3 और चौथे नंबर को आप कर लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन को करते हैं दूसरे का पहला 26 और 91। तो इसको करेंगे, पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 × 13। आप उसे अभाज्य गुणनखंड करके देख सकते हैं। ऐसे 91 के हो गए, आप इसे यहाँ करके देख लें 91। तो इसको 7 कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 3 21 13। तो यहाँ हो गए 7 × 13। HCF ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो HCF हो गया, देखिए 13। और LCM अपना 13, तो ये है ये 2 × 7, 7 दूनी 14 और 13। यहाँ पर कोड़ा कर लेते हैं। तो LCM अपना आ गया 182। अब उसमें दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM × LCM। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM × HCM। तो ये दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या ये रही 26 और 91। तो यहाँ पर 26 91 × LCM। तो LCM हो गया अपना 182। HCF 13 हो गया 13। अब इनको आप गुणा कर सकते हैं। और अगर आप 26 और 91 का गुणा करेंगे तो 2366 आएगा। उधर इसका करके देख लेना, 2366 इधर आएगा। तो ये बराबर है गए, ये हमारा सिद्ध कर दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा 510 और 92। 510 और 92।
सबसे पहले हम 510 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप जैसे ही ये हुआ था ऐसे ही ये होगा, आप इसे करके देख लेना, नहीं तो हम शॉर्ट वीडियो में इसको हल करके दे देंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, दूसरा और थर्ड क्वेश्चन है उसको आप कर लेना, नहीं तो हमारी शॉर्ट वीडियो पर ही मिल जाएंगे। चलो पहले को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो फर्स्ट है उसका 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले हम 12 का निकालते हैं, फिर 13 का और फिर 21 का। तो 12 के लिए 2 × 2 × 3, 3 दून 6, 6 दून 12। 13 का हो सॉरी 15 है, तो इसका होगा 3 × 5 15। इसका होगा 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27। तो हम इसका फर्स्ट करेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ हो जाएगा 2, देखो आप कहीं नहीं मिल रहा है तो 3, तो 3 3 भी नहीं है, तो हम यहाँ पर एचसीएफ करेंगे। तो एचसीएफ के लिए 3 ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो यहाँ हो जाएगा 3। एलसीएम देखो 3 तो ये ले लिया, फिर देखिए आप 2 ये 2 हैं, इनको लिए, उसके बाद में ये बच रहे हैं और ये 5 बच रहा है, इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 740। आप देख सकते हैं। अब दोबारा से 12, 15 और 21, तो इसमें 12 का अभाज्य गुणनखंड करें 2 × 2 × 3, 3 दून 6, 6 दून 12। फिर 15 का है 3 5 15, फिर 21 का है 3 3 9, 9 3 27। यहाँ एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो इसका एक ही जोड़ा बन रहा है, ये देखिए आप 3 आ गया। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एक तो ये 3 ले लिया और एक ये 3 और एक ये 3, ये देख सकते हैं, दोनों ये 2 ले लिए और ये 5 ले लिया, इनको गुणा कर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का है 17, 23 और 29। तो यहाँ पर हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड यही होगा 23, 1 × 23, ये 29 है, 1 × 29। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो एचसीएफ तो एक ही होगा, एलसीएम 17 × 23 × 29। आप इसको गुणनखंड कर लीजिए, गुणनफल कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 है, तो एलसीएम 306 और 57 का ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि एचसीएफ इन दोनों का 9 है, तो एलसीएम इन दोनों का कितना होगा। तो चलो इसको हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, देखिए हम डायरेक्ट आंसर करते हैं, आपको बोर्ड में ऐसे ही लिखना है। एचसीएफ 306 और 657 में एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम 306 657 क्या होगा। तो इसके लिए जो हमारा सूत्र है वो है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हम इसे शुरू करते हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो 306 × 657 ये कर लिया। उसके बाद में जो एलसीएम है अपना उसका हमें ज्ञात नहीं है, उसे हम निकाल लें। एचसीएफ है वो है अपना 9, तो 9 को हम यहाँ कर लेते हैं। अब जैसे ही हम फिर देखिए आपको यहाँ पर बराबर का निशान लगाना है, 306 × 657, इस 9 को हम नीचे ले आएंगे बराबर एलसीएम।
अब यहाँ को आप काट सकते हो। 3 3 9, 3 1 3, 3 9 6। फिर यहाँ को आप एक बार और काट सकते हो। 3 1 3, 3 3 और 3 चक्कू 12। देखिए आपको वहाँ पर बोर्ड में कॉपी में ये नहीं काटना है, ये रफ कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया 34 × 657। तो आंसर आ जाएगा हमारा एलसीएम बराबर, इनका आप गुणनफल करोगे तो 34 657, तो इनका आंसर ये आ जाएगा। अब चलते हैं हम, देख सकते हैं आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 और 6 हमने हमारी जो वीडियो है उसमें हमने एक डाल दिया है सॉल्व करा के। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलो इसको शुरू करते हैं। एक वृत्ताकार जो मैदान है उसके पथ है ये। तो सोनिया को जो समय लग रहा है वो लग रहा है 18 मिनट, जबकि रवि को 12 मिनट लग रही हैं। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान पर एक समय पर प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ मान लो आप यहाँ पर करते हैं और यहाँ से और यहाँ पर आने में उनको कितना समय लगेगा एक साथ, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि कितने समय बाद, तो यहाँ पर डायरेक्ट एलसीएम होगा। तो आपको शुरू कर 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 मिनट बाद वे पुनः मिलेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इसे पीछे ऐसे लिख दीजिए थोड़ा जमा के, ये हमारा आंसर है। और हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। डेली वीडियो आती हैं मोटिवेशन और सभी सब्जेक्ट की 10 और 12th की। धन्यवाद।